हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू होम शेफ स्वाद का ख़जाना। मैं नसरीन। मटन की बिरयानी तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मटन की तहरी। मटन की तहरी की ये रेसिपी आपको बिरयानी को भी भूलने पर मजबूर कर देगी। इसे एक बार बनाएंगे तो ये आपकी फेवरेट ही बन जाएगी और मेहमानों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए आइए, आज हम बनाते हैं मटन की तहरी। मटन की तहरी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1 केजी मटन और इसे अच्छी तरह से धुलकर साफ़ कर लेंगे। साथ ही लेंगे 3 कप बासमती राइस और इसे भी हमें धुलकर सोक के लिए रख देना है। आधे घंटे के लिए हम इसे सोक के लिए रख देंगे। हमने जो मटन लिया है इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डाल देंगे कप दही, 1 पूरा नींबू का रस, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून बिरयानी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे तमाम मसालों के साथ हम मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। सारे मसाले मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए और इसे हम ढककर साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और मसाले, 3 मीडियम साइज के स्लाइस प्याज, 3 मीडियम साइज के चॉप टमाटर, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना के पत्ते, 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ पर साबुत हरी मिर्च लिया है हमने और इसे बीच से चीरा नहीं लगाया है। 1 तेजपत्ता, 1 स्टार एनिस, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, हाफ टी स्पून जीरा, 3 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब यहाँ पर 1 विसल लेंगे हम और इसे गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 कप तेल और साथ ही डाल देंगे सारे साबुत खड़े गरम मसाले। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम प्याज और इसे गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। के बाद इसमें हम डाल देंगे चॉप टमाटर और इसे हम तेल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे और साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक और नमक के साथ टमाटर को हम गलने तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब थोड़ी देर बाद टमाटर गलने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब हम इसमें डाल देंगे मटन जो हमने मैरिनेट किया था। टमाटर के साथ मटन को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसे हम कुछ देर कुक करेंगे। इसमें हम डाल देते हैं पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं और अब थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे इसी तरह से और ढककर मटन के गलने तक हमें इसे वापस से कुक करना है। एक बार मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। मटन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल और इसे भी अच्छी तरह से हमें चावल को मिक्स कर लेना है मटन में। अब हम यहाँ पर डालेंगे 5 कप गर्म पानी। 3 कप हमने चावल लिया था तो 5 कप हमें इसमें गर्म पानी डालना है और 5 कप गर्म पानी डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से हम चावल को पानी में मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। अब तक हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून नमक का यूज़ किया है। वापस से इसे ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर इसे हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम तहरी को दम पर रखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक लेंगे तवा और इसे हम गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इस पर हम डाल देंगे ये वेसल। दम पर रखने से पहले अब एक बार फिर से हम इसके ऊपर डाल देंगे ये हरा धनिया, पुदीना के पत्ते और कुछ फ्राइड ओनियन। इसके बाद इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इसका वेपर बाहर ना निकले। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद वापस से इसके ऊपर हम डाल देंगे ये लीड। आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर दम करेंगे। इसके बाद आधे घंटे के बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म मटन की तहरी। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मटन की इस तहरी को और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अपने मेहमानों को भी ज़रूर खिलाएं मटन की तहरी।
फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।